नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। ऑपरेशन दुष्रुत, 5 साल से फरार 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। जमीनी विवाद में चचेरे भाई का किया था मर्डर। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने 5 साल से फरार 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या के विवाद में चचेरे भाई के मर्डर में फरार था। यह कार्रवाई ऑपरेशन दुष्रुत के तहत की गई है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के अभियान के तहत 5 वर्षों से फरार हत्या के आरोपी की दस्तयाबी कर अपना परचम लहराया है। टीम ने आरोपी रामनगर रड़ का बेरा भोजासर निवासी राजेश पुत्र मंगनारा बिश्नोई को पकड़ा है। उसने आवेश में आकर अपने चचेरे भाई हरिकिशन की हत्या कर दी थी। आरोपी सरकारी अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर है और मृतक भी आरोपी के साथ ही अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर था। दोनों के परिवारों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। आरोपी ने कोरोना महामारी के समय वर्ष 2020 में पारिवारिक रंजिश के चलते परिवार के साथ मिलकर मृतक के परिवार पर हमला किया था। इस मामले में आरोपी राजेश के 2 भाइयों सहित पिता एवं अन्य आरोपी पिछले 5 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में है, जबकि वह हत्या के बाद फरार हो गया था। हत्या के बाद मुंबई भागा। हत्या के बाद आरोपी राजेश मुंबई भाग गया। मुंबई में अपनी जान पहचान वालों के साथ रुकता हुआ कभी पूना तो कभी बड़ौदा, गुजरात तक भागता रहा। आरोपी की गिरफ्तारी पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जोधपुर द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन दुष्रुत चलाया गया। आरोपी ने अपनी पुत्री का स्कूल में दाखिला करवाने के लिए जोधपुर आने की बात अपने खास दोस्त को बताई थी। साइक्लोनर टीम को आरोपी की पत्नी के किराए के मकान में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए जोधपुर में ही रहने की जानकारी मिली। टीम को आरोपी के बुलेट मोटरसाइकिल का शौकीन होने की भी जानकारी मिली थी। इस पर टीम ने नजर रखना शुरू किया। तब एक व्यक्ति बुलेट धोकर साफ करता हुआ पाया गया। वह आरोपी तो नहीं था, पर उक्त बुलेट के साफ करने को लेकर टीम को आरोपी के आने का अंदेशा हो गया था। रात्रि में आरोपी राजेश वो ही बुलेट लेकर निकला तो टीम ने उसे पकड़ लिया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। साइक्लोनर सेल के गठन के समय में ही यह बात कही गई थी कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी चालाक हो, कितना भी सतर्क हो, कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि थोड़ी देर हो सकती है बट अन्याय नहीं हो सकता। देर सवेर उस अपराधी को अपनी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ फलोदी जिले के भोजासर गांव में आज से 5 साल पहले हुए हत्याकांड में। एक शातिर अपराधी राजेश पुत्र मंगनाराम 5 मई 2020 को हत्या के बाद पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। उसे ऐसा लगा कि कानून के हाथ इतने लंबे नहीं हो सकते तो जो उस तक पहुंच सके, और अब शायद 5 साल गुजर गए तो किसी को यह चिंता नहीं होगी कि वह पकड़ा जाएगा। पर साइक्लोनर सेल की शातिर सतर्क आंखों से उसका बचना नामुमकिन था, और आखिर 5 साल से फरार 25,000 रुपए के इनामी अपराधी राजेश पुत्र मंगनाराम को ऑपरेशन दुष्रुत चलाकर कल शाम जोधपुर शहर से ही उसके ठिकाने से गिरफ्तार करने में साइक्लोनर टीम को सफलता मिली। यह वही कहानी है जो अपराध को जन्म देने के पूर्व क्रियाकलापों के बारे में रोशनी डालती है। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा, 2 भाइयों के बीच में मनमुटाव, वैमनस्य और क्षणिक गुस्सा, आवेग और उसकी परिणति एक परिवार के एक पुत्र की मृत्यु के रूप में, हत्या के रूप में सामने आई। और एक भरा पूरा परिवार जिसमें कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई नर्सिंग का बड़ा सुपरवाइजर था, सब जेल की सलाखों के पीछे। एक ही परिवार के पिता पुत्र सहित करीब 8 लोग जेल की सलाखों के पीछे, और एक बेटा अपराधी 5 सालों से फरार लगातार भागता रहा। कभी वो बड़ौदा गया, कभी मुंबई गया, कभी पुणे गया, कभी बलोत्रा में उसने ठिकाना बनाया।
और गठन के बाद से ही सैकड़ों सेल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रही, सूंघती रही, ठिकाने तलाश करती रही। आखिर में जब यह सूचना आई कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है, 11वीं में उसका एडमिशन होना है और यह एडमिशन जोधपुर में ही होगा, सैकलोमर को पता था कि बाप का दिल बेटी के लिए तो जरूर पसीजेगा, बेटी के एडमिशन के लिए बेटी से मिलने वो जरूर आएगा। और उस ठिकाने पर जहां पर इसका परिवार रहता था नजर रखी गई और आखिरकार मेहनत रंग लाई। बेटी का एडमिशन कराना है, बेटी से मिलने और केस की समीक्षा करने के लिए गुप्त रूप से आया हुआ राजेश सैकलोमर के बिछाए हुए जाल में फंस गया। इसी के साथ 115 सफलताओं का सिलसिला पूरा हुआ जोधपुर रेंज की सैकलोमर टीम का, जब 25,000 रुपए का पिछले 5 वर्षों से फरार हत्या की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाता एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आया और एक संदेश दे गया कि भाई भाई का झगड़ा, छोटी मोटी जमीन का झगड़ा यदि आपसी समझाइश, आपसी राजीनामे से नहीं सुलझाया गया तो किसी दिन ऐसे ही खूनी रंग लेकर दोनों परिवारों की बर्बादी, दोनों परिवारों के विनाश का रूप धारण करता है। यह चीज बड़े नपे तुले शब्दों में राजेश ने भी पूछताछ में कहा कि यदि उस दिन गुस्से पे थोड़ा सा काबू रख लिया होता तो शायद दो परिवार इस तरीके से नष्ट नहीं होते, और शायद यही इनकी किस्मत थी। दो परिवारों के विनाश के बाद आखिर जमीन का टुकड़ा वहीं का वहीं पड़ा है और दोनों परिवारों का नुकसान हो चुका। खैर, यह इनकी किस्मत, यह इनकी परिणति, पुलिस की सफलता, सैकलोमर की सफलता कि 5 साल से फरार चल रहे अपराधी को भी ढूंढ निकाला और उसकी मंजिल जेल की सलाखें, जहां उसके बाकी सारे भाई बंद हैं, वहां तक शायद भरत मिलाप भी कराने में यह एक सफलता मिली पुलिस को। सारे भाई एक साथ जेल की सलाखों के पीछे जेल की धूल भागते रहेंगे और अपराध से तौबा करेंगे और शायद इनकी कहानी से लोग यह सीख सके